हेलो गाइस, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। सभी लोग अवेलेबल हैं? ओके। तो जैसा कि आज का हम लोग का टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी को लेके, है ना। आज हम लोग अच्छा बीटीपी का तो हो गया था बच्चा, वो हो गया था। उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे अब हम आज का टॉपिक जो है हम लोग लेके चल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग नाउ द पोर्ट सिक्योरिटी ऑन अवेलेबल स्विचेस। Like I'm just opening my packet also. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी, ये क्यों जरूरी है, और साथ ही इसमें पोर्ट वायलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पोर्ट वायलेशन एंड पोर्ट सिक्योरिटी, देखिए एक कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं पोर्ट सिक्योरिटी इज यूज्ड, पोर्ट सिक्योरिटी is used to secure switch interface। तो हमने बताया पोर्ट सिक्योरिटी में हम यूज कर पढ़ रहे हैं, तो पोर्ट सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, जो जैसे मान लिया ये हमारा स्विच है, इससे हमारे कई मल्टीपल ऑफ होस्ट जुड़े हैं। तो होस्ट जो जुड़ेंगे, तो आपको मैंने इस पे पहले ही भी, आप लोग जानते हैं इस चीज को, कि कोई भी पोर्ट, कोई भी सिस्टम अगर किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट होगा तो एक पोर्ट से कनेक्ट होगा, उस पोर्ट का नंबर होगा। तो जैसे फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड हो गया, ये 2 से। तो अगर मान लीजिए ये 0/1 और 0/2 में भी कोई एक तीसरा पीसी है, वो 0/2 से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे जितने भी मेरे पीसी और भी हैं नेटवर्क में, मान लिया नेटवर्क में और भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ये वाला विक्टिम हो गया, यानी हम हैकर इसको कह देते हैं, ये हैकर है। ठीक है, अगर इसने फास्ट इथरनेट 0/2 को इस पोर्ट से कनेक्ट कर अगर ये कोई पैकेट ड्रॉप करेगा तो सभी के पास ड्रॉप होगा। इसी चीज को मैं ब्लॉक करना है, तो क्या कह रहा है समझिएगा। पोर्ट सिक्योरिटी इज यूज टू सिक्योर स्विच इंटरफेस। पोर्ट सिक्योरिटी स्विच इंटरफेस को सिक्योर करता है, और इसमें वैल्यूएशन होती है। वायलेशन में अगर मैं बात करूं, चलिए कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा सुधारते हैं। तो पोर्ट वायलेशन, देखो पोर्ट वायलेशन कितने तरह के होंगे। इससे पहले क्योंकि हम वहां पे करने जाएंगे तो आपको कोई चीजें रिक्वायरमेंट आएंगी, पोर्ट वायलेशन हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, पोर्ट वायलेशन क्या होता है, कितने तरह के पोर्ट वायलेशन होते हैं। तो पोर्ट वायलेशन की मैं बात करूं तो 3 तरह के पोर्ट वायलेशन, एक तो होगा प्रोटेक्ट, दूसरा रिस्ट्रिक्ट, एंड थर्ड इज अ शट डाउन। 3 हमारे वायलेशन है, इन्हीं तीनों वायलेशन के बारे में भी हम समझेंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हमें एडी मोड, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, इसको चेंज करना होता है। क्या करना होता है, और ये कितने तरह का होता है, 3, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होता है,
बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की मैं बात कर रहा था, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ये होता है डायनेमिक ऑटो में। ये डायनेमिक ऑटो होता है, तो वी नीड टू चेंज दिस स्विच मोड फर्स्ट आफ्टर वी डू ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा हम पोर्ट वायलेशन, देखिए हमने पोर्ट सिक्योरिटी में एक पहला पढ़ लिया पोर्ट वायलेशन, दूसरा पढ़ेंगे मैक स्टिकिंग। व्हाट इज मैक स्टिकिंग? अगर हम किसी पोर्ट को सिक्योर कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक पोर्ट को सिक्योर किया है, वो है फास्ट इथरनेट का 0x1, इसको सिक्योर किया है, तो इस 0x1 से जो भी होस्ट कंप्यूटर मेरा कनेक्टेड है उसका मैक आईडी हमें क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। हमने बताया उसकी मैक आईडी हमें क्या क्या करनी होगी, रजिस्टर करनी होगी। तो चलिए अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा एक एक कमांड को भी। स्विच ले लेते हैं और कुछ होस्ट हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, एक PC0, PC2 एंड PC3, एक हम ले लेते हैं PC4। अभी हम आपको तीनों मोड के बारे में बता देंगे। रिस्ट्रिक्ट मोड क्या है, हाँ ये बताऊंगा बेटा, ये 2 मिनट पहले इसको कर लेते हैं स्टार्टिंग को। चलिए वी विल यूज PC0। सबको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, इसको अभी ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस हम असाइन कर दे रहे हैं। और इसको भी एक आईपी दे दे रहे हैं 192.168, सॉरी इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूँ। इसका हमने एक नाम दे दिया हैकर पीसी। अब चलिए इसका सिनेरियो चेक कर लेते हैं। अभी हमने स्विच से कनेक्ट किया है, तो सभी एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये भी इससे कर रहा है कम्युनिकेशन, एंड नाउ ऑल द थिंग्स विल कम्युनिकेट हियर। ओके, पोर्ट सिक्योरिटी के लिए ये जिस पोर्ट से जुड़ा है जो कि फास्ट इथरनेट 0x1 है, तो हम अपने CLI पर आते हैं, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जिस पोर्ट को करना है उसको सबसे पहले हम ले लेते हैं INT फास्ट इथरनेट 0x1। यहाँ पर हम देंगे स्विच SWITCH पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद हम लिखेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अब देखिए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बाद मैंने आपको बताया था इसका मोड चेंज करना होता है, राइट।
तो मोड अगर देखें तो डू SH INT फास्ट इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा जैसे हमने ये कमांड चलाया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड अभी क्या है, स्टैटिक एक्सेस हो गया है। अगर हम स्विच मोड एक्सेस पोर्ट सिक्योरिटी नहीं यूज कर रहे तो अभी यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक एक्सेस में आ जाता है। ठीक है, हाँ डायनेमिक ऑटो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हमारा चेंज हो चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसका पोर्ट नंबर यहाँ पे हम डालते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस किसका डालेंगे, तो जो हमारा पीसी है, पीसी क्या है, ये कनेक्टेड है PC0। फिजिकल पे आते हैं, कॉन्फ़िग में आते हैं, उसके फास्ट इथरनेट पे आते हैं। देखिए ये रहा मैक एड्रेस, हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद स्विच पर आते हैं और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इसको एक्सेस तो कर दिया है, साथ में अब हमें क्या करना होगा, इसकी सिक्योरिटी को मैक्सिमम करेंगे। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने मैक्सिमम 1 क्यों किया है। हम मैक्सिमम 1 क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे कमांड था स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम ये 1। ये जो 1 है इसका मेन ओनली one system can connected through this port। यानी अगर यहाँ पे 5 कर दोगे ना तो 5 सिस्टम आपके इस पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी हमने 1 किया, यानी एक ही सिस्टम की। देखिए सिक्योरिटी के लिए ऐसा नहीं है कि 50 तुम डाल दें 20 डाल दें, हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 1 करते हैं। मैक्सिमम 1 इसलिए क्योंकि अगर वही डिवाइस है तो हमारा बाईपास करेगा, यानी तभी वो पैकेट ट्रेस करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था वायलेशन। वायलेशन क्यों जरूरी है, वायलेशन इसलिए जरूरी है, वायलेशन इसलिए जरूरी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लें उस पोर्ट से अगर पोर्ट से कोई और सिस्टम या होस्ट वह क्या करे, राइट। तो वह क्या करेगा, 3 चीजें मोड में बताई गई हैं। वायलेशन, सॉरी वायलेशन मोड में पहला हम मोड पढ़ेंगे प्रोटेक्ट।
कौन सा मोड हमने पढ़ा है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट्स क्या करता है? ड्रॉप्स ऑल द पैकेट फ्रॉम द इनसिक्योर होस्ट। At the port security process, but does not increment security वायलेशन। मीन अगर स्विच से कोई ऐसा होस्ट कनेक्टेड हो गया जो कि हमने उसकी मैक एड्रेस को दिया नहीं है, राइट, तो ये क्या करेगा? अगर हमने वायलेशन मोड में प्रोटेक्ट डाला है तो इसके थ्रू जितने भी हमारे होस्ट हैं, जुड़े हैं, सिस्टम्स हमारे अदर नेटवर्क में हमारे होस्ट जुड़े हैं, ये कोई पैकेट तो नहीं शेयर कर पाएगा। ये क्या करेगा? कोई भी पैकेट शेयर नहीं कर पाएगा। यानी अटैकर पीसी कोई भी होस्ट शेयर नहीं करेगा, कोई भी पैकेट शेयर नहीं करेगा। इसके इंटरफेस क्या दिखेंगे? अप दिखेंगे। इसके इंटरफेस दोनों अप दिखेंगे, लेकिन ये किसी को भी मैसेज नहीं कर सकता है। और हाँ, एक चीज देखो, ये कह रहा है डज नॉट इंक्रीमेंट द सिक्योरिटी वायलेशन। देखो, सिक्योरिटी वायलेशन यानी इसने कितने बार उस पैकेट को शेयर किया है। मान लिया इसने 3 बार फाइल कोई शेयर करना चाहे या आईसीएमपी करना चाहे, 3 बार इससे करना चाहे या 4 बार करना चाहे, तो ये काउंट नहीं करेगा कि कितनी बार इसने किया। ये सिर्फ और सिर्फ इसके पैकेट को क्या कर देगा? इस पोर्ट पे ड्रॉप कर देगा। इस पोर्ट पे क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा, और कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट क्या करता है? ड्रॉप ऑल पैकेट, ड्रॉप्स ऑल द पैकेट from the insecure PC, insecure host at the port security level, at the port security process level and increment the security violation count. वही सेम सिनेरियो हमारा, हम लोगों ने सेम सिनेरियो लिया है। नेटवर्क से सारे जुड़े हैं, ये अटैकर पीसी है, ये इसने कनेक्ट कर लिया सेम पोर्ट से फास्ट इथरनेट 0x1 से, तो ये पैकेट शेयर करेगा, शेयर पैकेट। तो क्या होगा? इसका पैकेट यहाँ पे क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा, यानी इसका पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। पैकेट आगे शेयर किसी को भी, नेटवर्क हमारा क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। यानी इस पोर्ट से तो कोई भी ब्लॉकेज नहीं हो सकता, क्योंकि इस पोर्ट पे क्या है? सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी गई है। तो क्या होगा? जैसे इसने 4 टाइम्स पैकेट शेयर किया है, तो यहां पर
पोर्ट वायलेशन में ये दिखाएगा कि इसने कितनी बार शेयर किया है, 4 बार किया है या 5 बार किया है या 6 बार किया है। जितनी बार ये करेगा ये उसका काउंट करेगा। इसीलिए कहा गया कि ये जो है रिस्ट्रिक्ट मोड, अगर हमने उसको पोर्ट वायलेशन रिस्ट्रिक्ट लगाया है तो ये उस पोर्ट से कितनी बार पैकेट शेयर किए गए हैं उसका भी काउंट रखता है, उसका भी काउंट करता है। देन नाउ इज द थर्ड, शटडाउन मोड। ये क्या करता है, नाम से पता चल रहा होगा आपको, शट डाउन द पोर्ट if there is a security violation। ये क्या करेगा, अपने नेटवर्क में जितने भी, मान लो अटैकर पीसी है हमारा, नेटवर्क में हमारे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर हमने शटडाउन वायलेशन लगाया है तो ये जो पोर्ट से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0x1 से कनेक्टेड है अगर, तो इस पोर्ट को क्या कर देगा, शट डाउन कर देगा। क्या कर देगा, अगर उसने पाया कि ये जो पीसी कनेक्टेड हुआ इस पोर्ट से, इसका मैक एड्रेस, इसका जो मैक एड्रेस है वो मैच नहीं किया है, डज नॉट मैच, अगर मैच नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी का वायलेशन हो गया। जैसे ही वायलेशन हो गया तो इस पोर्ट को वो क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, यानी इस पोर्ट को डाउन कर देगा, शट डाउन कर देगा। तो इस पोर्ट से कोई भी पैकेट वगैरह तो कुछ जा ही नहीं सकती। आपको पता है डाउन अगर हो गया तो वो चीज नेटवर्क पे ही नहीं है ना। चलिए, तो अभी हम इस तीनों मोड को लेके चलेंगे। तो अभी जो हम फर्स्ट पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो वायलेशन यूज करेंगे पहले शटडाउन को। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अगर देखिए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो ये दिखाता है, देखिए कितने हैं, प्रोटेक्ट है, रिस्ट्रिक्ट है एंड शट डाउन है। तो अभी हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन में हैं और यहाँ पर हम देते हैं शट डाउन। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी प्रोसेस शट डाउन। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे दे दिया शटडाउन का एक्सेस। अब देखते हैं हम, ये फास्ट इथरनेट 0x1 से है, तो अभी देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि सेम पीसी है तो कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अब इसका हम पोर्ट बदल देते हैं, यानी इस केबल को बदल देते हैं। तो हमने क्या किया, इस केबल को और इस केबल को फास्ट इथरनेट 1 से जोड़ लिया। क्या ये पीसी रिप्लाई करेगा, चेक करते हैं। फेल हो गया है और ये देखो दोनों रेड हो गए। यहां पर अगर मैं बात करूं इसका, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मेरा ये हैकर पीसी था और ये इस हमने पोर्ट वायलेशन में इस स्विच पे जो पोर्ट वायलेशन यूज किया गया था वो यूज किया गया था शटडाउन का। किसका यूज किया था, शटडाउन का। जैसे ही इस सिस्टम ने किसी भी सिस्टम से के साथ यानी देखो पहले तो आपको ग्रीन दिखा था तो आपने कहा शायद ये नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही रजिस्टर, क्या होता है जब भी कोई पैकेट शेयर नहीं होता तो रजिस्टर नहीं होता है। जैसे इसने पैकेट को शेयर किया ओवर द नेटवर्क में
तो ये क्या हो गया, पोर्ट देख रहे हैं रेड हो गया है, यानी ये पोर्ट क्या हो गया, डाउन हो गया, ये अप नहीं आएगा। तो एक हमने पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन पढ़ लिया है। चलिए अब इसी पे आते हैं, हमें इसको अब हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर से हम अपने इसी सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं और पैकेट देखो टाइम बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका भी नहीं हुआ, हालांकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी कोई पोर्ट डाउन होगा तो उस पोर्ट को हमें क्या करना होगा, अनेबल करना होगा। तो चेक द पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशंस, तो हम यहाँ पर आते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। अब अगर यहाँ आके हमने किस पोर्ट को जाना है, INT फास्ट इथरनेट 0/1 और यहाँ देना है नो शट, फिर भी नो शट देने के बाद भी हमारा यहाँ पर पोर्ट अनेबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई भी वायलेशन होगा, जब भी वायलेशन होगा तो इस पोर्ट को अप करने के लिए हमने इस पोर्ट को इससे जोड़ दिया, फास्ट इथरनेट 0/1 से अगर जोड़ दिया वही सिस्टम जो मेरा ये सिक्योर वाला था, तो यहाँ पर उसको अप करने के लिए सबसे पहले उस पोर्ट को मुझे क्या करना होगा, शटडाउन कमांड चलाना होगा, देन नो शट का कमांड चलाना होगा। अगर हम सोचें कि फास्ट इथरनेट पे जाके नो शट चला दें तो अप हो जाएगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले मुझे नो शटडाउन चलाना होगा, फिर नो शट चलाना होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी हम यहाँ पे शटडाउन लिखते हैं, शटडाउन कर दिया, फिर यहाँ पे अब हम नो शट करते हैं। देखिए इनिशियलाइज कर दिया, हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया है। थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, पैकेट शेयर करते हैं यहाँ से इस पीसी पे, देखिए सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है। अगर मुझे इसका स्टेटस चेक करना है तो कमांड डू sh पोर्ट सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0/1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पोर्ट सिक्योरिटी अनेबल है, पोर्ट स्टेटस सोर्स अप है, वायलेशन मोड हमने यहाँ पे शटडाउन का रखा है, यानी अगर वायलेशन होता है तो क्या हो जाएगा, शटडाउन होगा। ये उस सिस्टम का मैक एड्रेस है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे, अब इसी में देखिए दो चीजें मैं बताने वाला हूँ। एक तो मैक स्टिकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में, मैक स्टिकिंग। अब व्हाट इज मैक स्टिकिंग, द स्विच विल डिटेक्ट, इसमें क्या होता है, द स्विच विल डिटेक्ट फर्स्ट कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर इंटरफेस। मैक स्टिकिंग में अभी देखिए हम क्या कर रहे थे, हम जा रहे थे होस्ट के पास और इस होस्ट का मैक आईडी देखते थे, है ना, होस्ट का मैक एड्रेस कॉपी करते थे। बट हम चाहते हैं जो होस्ट का मैक एड्रेस है वो स्विच खुद से ले ले, ये स्विच खुद से ही रिप्रेजेंट कर ले, यानी खुद वो देख ले कि कौन सा मैक एड्रेस है। और साथ ही साथ हम इसका पोर्ट वायलेशन भी इस बार चेंज करेंगे, इस बार पोर्ट वायलेशन प्रोटेक्ट का डालते हैं। शटडाउन हमने देख लिया, इस बार हम प्रोटेक्ट वायलेशन यूज करेंगे और मैक एड्रेस जो हम नॉर्मली डाल रहे थे उस मैक एड्रेस की जगह हम मैक स्टिकिंग का प्रयोग करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। फास्ट इथरनेट 0/1 के लिए हो चुका था, 0/2 के लिए करते हैं। INT फास्ट इथरनेट 0/2, सेम वही प्रोसेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस चलो इससे पहले हमने मोड एक्सेस कर दिया ना, तो अगर इससे पहले मैं दिखाता तो वहां पे आपको डायनेमिक एक्सेस मिल जाता डू SSINT स्विच पोर्ट से, लेकिन अभी स्विच मोड एक्सेस कर दिया है तो स्टैटिक में आ गया है।
नेक्स्ट वाले पे, हाँ जब मैं सिक्योर रिस्ट्रिक्ट वाला बताएंगे उस पे कर देंगे। तो स्विच पोर्ट फॉर सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अब इस मैक एड्रेस की जगह पे हम डालेंगे स्टिकी, ठीक है। फिर से स्विच पोर्ट फॉर सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 और स्विच पोर्ट फॉर सिक्योरिटी वायलेशन इसमें दे देते हैं हम लोग प्रोटेक्ट का, वायलेशन प्रोटेक्ट है, ठीक है। कैसे देखेंगे तो डू एस एच आई एन टी सॉरी डू एस एच पोर्ट सिक्योरिटी SECURIT सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0/2। फास्ट इथरनेट 0/2 को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मैक स्टिकी है, देखिए सिक्योर डाउन है, पुअर स्टेटस है क्योंकि अभी तक वो आया नहीं पोर्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे मैक एड्रेस काउंट नहीं कर रहे हैं ना, देखिए जैसे ही अभी हम एक बार इनिशियलाइज करते हैं वो काम कर जाएगा। सक्सेसफुल, इससे भी सक्सेसफुल, यहाँ पे दोनों ICMP हमारे जा रहे हैं। नाउ हम फिर से इसको चेक करते हैं, डू एस एच पोर्ट सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0/2 सिक्योर डाउन पोर्ट स्टेटस। एक बार फिर से करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, ठीक है। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1 हमने कर लिया है, एंड देन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन प्रोटेक्ट। EX this is sending now successful, this is sending now successful, okay। now we'll check do sh int sorry do sh port security INT fast ethernet 0/2 ओके सिक्योरिटी सॉरी पोर्ट्स होना चाहिए था, डू sh पोर्ट सिक्योरिटी डैश सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट 0/2। देखिए ये यहाँ पे अपने आप ही इस सिस्टम का मैक एड्रेस इसने कनेक्ट कर लिया है। तो क्या इसका मैक एड्रेस यही है? तो हम यहाँ पे चेक के देख लेते हैं फास्ट इथरनेट का 8483, क्या ये यही है 8483, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है, अब हम इसका पोर्ट चेंज कर देते हैं, राइट। अब हम करते हैं इसको कैंसल ये, और इस पीसी से अटैकर को जोड़ देते हैं, फास्ट इथरनेट 0/2 से अटैकर को जोड़ दिया। अब क्या ये देखिए फास्ट इथरनेट पे 0/2 का तो है, तो इसकी आईपी, लेकिन क्या ये काम करेगा? यहाँ पे देखिएगा दोनों पोर्ट अप हैं, मैसेज शेयर करके देखते हैं, इन प्रोसेस फेल्ड, इन प्रोसेस फेल्ड।
लेकिन क्या ये वॉल्यूशन काउंट करेगा? देखो यहाँ पे जैसा ना सिक्योरिटी वॉल्यूशन काउंट, तो ये क्या सिक्योरिटी वॉल्यूशन काउंट कर रहा है? चेक कर लो। तो प्रोटेक्ट मोड में सिक्योरिटी वॉल्यूशन काउंट नहीं होता है, बट अनऑथराइज सिस्टम का यानी जो इनसिक्योर सिस्टम है उसके साथ में आपका कम्युनिकेशन से जितने भी पैकेट होंगे वो सारे ड्रॉप हो जाएंगे। यही है। अब देखो जैसे हमने फिर से उसको जोड़ दिया और यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आप पोर्ट वायलेशन सिक्योरिटी पे जाएंगे और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और हाँ, उससे पहले ये दिखाना था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाते हैं। INT फास्ट इथरनेट 0x3 पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखना है तो देखिए डू SH पोर्ट सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0x3। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? डिसेबल है। पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है, लेकिन स्विच पोर्ट पोर्ट का दिखाना था ना हमें। हाँ, तो स्विच पोर्ट मोड पे मैंने बताया था वो क्या होता है, डायनेमिक एक्सेस होता है, बाय डिफॉल्ट डायनेमिक एक्सेस होता है। तो यहाँ पर वो देखने के लिए हम डू SH INT फास्ट इथरनेट 0x3 स्विच पोर्ट ले लेते हैं। SWITCH देखिए जैसे हमने स्विच पोर्ट लिया है तो यहाँ पर डायनेमिक ऑटो दिख रहा है, डायनेमिक ऑटो दिख रहा है ना। यही मैंने बताया था, इसका मोड हमें चेंज करना होता है। डायनेमिक ऑटो से यहाँ स्टैटिक करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को। तो इसको जैसे ही हम करेंगे तो हमारा कमांड आएगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद हम फिर से वही कमांड अपना चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक एक्सेस आ रहा है। डायनेमिक एक्सेस से, डायनेमिक ऑटो से क्या हो गया, स्टैटिक एक्सेस। यही बदलना होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये मेन रीजन है, बिना इसके बदले हम पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं और लगता भी नहीं है। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और हमने इसका मैक एड्रेस भी दे देना स्टिकी, मैक एड्रेस स्टिकी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन में हम दे देते हैं रिस्ट्रिक्ट। वायलेशन इसका क्या है, रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, डू SH पोर्ट सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0x3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा है, रिस्ट्रिक्ट मोड है, वायलेशन है, लेकिन अभी इसका मैक एड्रेस नहीं आया है। दैट मीन कि अभी ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। रजिस्टर करते हैं, चलिए। फास्ट इथरनेट से इसके साथ सक्सेसफुल है, इसके भी साथ हमने किया, ये भी सक्सेसफुल है। एंड नाउ विल चेक, अब ये हो गया होगा। देखिए इसका पोर्ट मैक एड्रेस आ गया, क्या इस पीसी का यही मैक एड्रेस है? तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम चेक कर लेते हैं 6F15। तो क्या 6A15 है? ये आ गया है। अब चलिए इस रिस्ट्रिक्ट मोड को भी चेक कर लेते हैं अटैकर पीसी से अपने जोड़कर। इस पोर्ट को हम जोड़ देते हैं अपने अटैकर पीसी के साथ में। अटैकर पीसी से इसने एक बार किया, देखिए फेल हो गया है। हम एक बार फिर से कर लेते हैं, ये भी फेल हो गया। एंड नाउ दिस इज अ फेल। तो कितनी बार इसने भेजा है? हमने 2 बार दिया, 3 बार भेजा है। चलिए तो देखिए नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर कितने आ रहा है, 3। सिक्योरिटी वायलेशन से 3 बार मैसेज ड्रॉप भेजा है, 3 बार पैकेट शेयर किया है। एक बार चलो और पैकेट शेयर कर लेते हैं, फेल हो गया। 4 हो गया, एक बार और कर लेते हैं, पैकेट शेयर कर ले रहे हैं PC1 के साथ में, फेल हो गया। ये ड्रॉप तो कर रहा है लेकिन पोर्ट डाउन नहीं कर रहा ना। साथ ही साथ में ये काउंट भी कर रहा है कि कितनी बार इसने क्या किया है, पैकेट शेयर किया है। देखिए पहले 3 था, अभी 2 बार और हमने किया है, तो कितने पैकेट डाउन दिखा रहा है, 5। काउंट डाउन कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। दिस इज अ रिस्ट्रिक्ट मोड एंड द पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी की आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ, मैं वो पूरा लिख दे रहा हूँ, कमांड लिख दे रहा हूँ। तो
पोर्ट सिक्योरिटी हमने पढ़ा है, वायलेशन को पढ़ लिया, साथ में मैक स्टिकिंग। मैक स्टिकी का क्यों यूज करते हैं आप भी जान गए कि हमें बार बार किसी को भी मैक एड्रेस निकाल कर ना देना पड़े, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए हम बता दें आपको कैसे करना होगा। जब भी पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जब पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमने बताया है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड शुड बी चेंज। कई फिर से एक बार लिख दे रहा हूं क्या कि आपको याद रहे, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्विच AD administrative mode is डायनेमिक ऑटो, इसीलिए हमें इसके स्विच पोर्ट को बदलना होता है। टू चेंज स्विच पोर्ट मोड, यहां से देखिए मैं कमांड लिख रहा हूं, पूरा ध्यान रखना है। फर्स्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, उस इंटरफेस पे जाना है। दूसरा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। थर्ड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। फोर्थ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। अगर आप मैक एड्रेस यहाँ पे पुट करना चाहते हैं मैनुअली, तो यहाँ पे मैनुअली आप पेस्ट कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर स्टिकी यूज कर लेना। ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन मैं एक बार और हाईलाइट कर दे रहा हूं। अगर आपको मैनुअल करना है तो यहाँ पे पुट द मैक आईडी पुट कर देना है, अदरवाइज आपको स्टिकी कर लेना है। पांचवा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1/6 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शटडाउन रिस्ट्रिक्ट या फिर प्रोटेक्ट, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, ये कमांड है, इसी में नोट पॉइंट में लिख लीजिए। टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को देखना होगा तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे। अगर प्रिविलेज मोड पे हैं तो हम प्रिविलेज मोड का ही कमांड लगा रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे रहेंगे तो इसके आगे डू लगा लेना है, ये आप पहले से ही जानते हैं। SHINT जैसे फास्ट इथरनेट 0x1 हो गया, इसके आगे लिख देना है स्विच पोर्ट। दूसरा टू चेक द स्टेटस
SH पोर्ट सिक्योरिटी INT फास्ट इथरनेट 0x1। ठीक है, यहाँ पर आपका आज का क्लास ओवर हो गया। तो कल के चैनल में हम लोग कल का जो टॉपिक है, कल का टॉपिक देखते हैं क्या है, इथर चैनल शायद है। तो इथर चैनल बनाना हम लोग कल सीखेंगे। हाँ हाँ। तो पोर्ट सिक्योरिटी किस लिए जरूरी है ये भी आज आपको पता चल गया है। होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। चलिए विल सी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है इथर चैनल का। हाँ, इथर चैनल। चलिए सो स्टूडेंट, आपको जहाँ आना समझ में आए आप मैसेज कर दीजिएगा क्वेरी, और हम लोग कोशिश करेंगे सारी की सारी आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो। और किसी भी चीज़ में देखिए, ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो आपके खास ध्यान से रख के बनाए जाते हैं, जो भी हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो बिगिनर हैं इनको प्रॉब्लम ना आए, इनको कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। एक इसीलिए एक एक स्टेप को समझा दिया जाता है कि दिस मैक्सिमम 1 क्यों कर रहे हैं हम, 1 अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 1 होस्ट हमें करना है, 2 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे लाइन VTY में 0/3 कर देते हैं, स्पेस 0/5 कर देते थे, क्यों क्यों करते थे, क्यों करते हैं ये सब चीजें। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इथर चैनल के साथ में। सो यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। बाय।